इस गड्ढे को उसकी गर्दन से पत्थर बांधकर नदी में फेंक दिया गया। वह धीरे धीरे डूबने लगा और सतह पर वापस आने की उम्मीद में जोर शोर से हाथ पैर मारने लगा, जब तक कि आखिरकार वह हिलना डुलना बंद नहीं कर गया। पल भर में कई छोटी मछलियां उसके पास आईं और उसे बेरहमी से खाने लगीं। किनारे पर आदमियों का वह समूह जिसने उसे नदी में फेंका था चुपचाप यह सब देख रहा था। अचानक उनमें से एक ने पानी में एक लड़के को देखा जो डूबने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने चिल्लाकर लड़के से अपनी तरफ आने को कहा, लेकिन लड़के ने उनकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा भी कहा। अचानक पीछे मुड़कर देखने पर लड़के ने घाटी के किनारे पर एक विशालकाय जीव को मंडराते हुए देखा। जब उसे होश आया तब तक वह उस जीव के पेट के अंदर पहुंच चुका था। आसपास का माहौल बहुत अंधेरा और पानी से भरा हुआ था, ठीक किसी गुफा के जैसा। उस अंधेरे के बीच एक अजीब सी मछली लड़के के पास आई। वह एक ऐसी मछली थी जिसका चेहरा इंसानों जैसा था। वह धीरे धीरे लड़के के पास आई और उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा है। डर के मारे लड़का जवाब देने में हिचकिचाया। मछली ने उसकी तरफ मुड़कर समझाया कि वह भी कभी इंसान हुआ करती थी, लेकिन वह इतने लंबे समय से वहाँ फंसी हुई थी कि उसका शरीर अब पूरी तरह बदल चुका था। ठीक उसी समय जब लड़का अपनी सारी उम्मीदें खोने वाला था, अचानक अंधेरे के आखिर में गहराई से एक हल्की सी रोशनी उभरकर सामने आई। बिना एक पल भी सोचे लड़का उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह वहाँ पहुँचा, उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने राहत की सांस ली। वह उसका पिता था। फिर उसने अपने पिता को गले लगा लिया और दोनों मिलकर उस विशालकाय जीव के पेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गए। हालांकि एक समस्या अभी भी बाकी थी, उसके पिता को तैरना नहीं आता था।